यहाँ पर एक ऐसी फैमिली मेरे साथ मौजूद है जिसके 3 बच्चे जो हैं वो ब्लाइंड है। हमारे वालिद छोड़ के चले गए, हमें अहले इलाका वालों की मदद से हम खा पी रहे हैं। हम 5 बहन भाई हैं, तो 3 हम ब्लाइंड है, एक वालदा ब्लाइंड है, एक बहन छोटी और एक भाई जो बड़ा है वो सही है। हमारी जो उनसे हेल्प हो सकती है वो करें। सानू प्यारे दा बपारे घाटे पा गया जो दिल च सी चाह विक गए, होए असी सोने नालों हुंदे साझे कीमती ओ मिट्टियां दे पा विक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके चुंगी के करीब जो है एक इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसी फैमिली मेरे साथ मौजूद है जिसके 3 बच्चे जो हैं वो ब्लाइंड है और ख़ुद जो वालिदा हैं वो भी ब्लाइंड है। और इनके वालिद इनकी गुर्बत की वजह से इनको छोड़ कर चले गए और उसके बाद ये इस किस्म की कसम पुरसी की हालत में है कि खाना सदक़े का जो गांव वाले महल्ले वाले जो लोग हैं वो इनको देते हैं और उसी से गुज़र बसर होता है। वो भी कभी दे दिया तो कभी ना, तो फाका कशी वाली सूरत होती है। ये वहाब मेरे साथ जो बेटे इनके वो मौजूद है। वहाब, मुझे बताओ कि किस तरह घर का खाना वगैरह पकाते हो आप लोग? आपके वालिद किधर हैं? हमारे वालिद छोड़ के चले गए हमें तकरीबन 3-4 साल से, तो बस अहले इलाका वालों की मदद से हम खा पी रहे हैं। कभी होता है खा लेते हैं, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम भूखे, 2 टाइम खाते हैं, तो दिन भी भूखा रहना पड़ता है। तो सिर्फ वालिद जो गुर्बत की वजह से छोड़ के चले गए हमें। आपके वालिद ठीक थे या वो भी ब्लाइंड थे? नहीं, वो साइटेड थे, तो लेकिन उस पर ग्राइंडर लगा था, तो बाद में सही करवाने के बाद भी हमने ख़र्चा किया है लोगों की हेल्प से, तो फिर सही होने के बाद वो छोड़ के चले गए थे। अच्छा, जब सही हुए उस वक्त वो छोड़ के चले गए, जब इलाज हो रहा था तो वो आपके पास ही तब रह रहे थे? जी, 1 साल इलाज किया है उनका, तो किसी बहन भाई ने नहीं, हमारी उनके भी ना, मेरे नानकों में से किसी ने हेल्प की, ना दादकों में से। तो अब उसके भाई जो हैं वो कहते हैं जी जो लेके जाना चाहो तो हमें स्टाम्प लिख के देना है कि ये कल आन को इसको कुछ हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो अल्लाह की कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसीलिए हम अभी जो है ना। आप कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं, तो 3 हम ब्लाइंड है, एक वालदा ब्लाइंड है, तो एक बहन छोटी और एक भाई जो बड़ा है वो सही है। तो वो बड़ा भाई क्या करता है? वो दिहाड़ी करता है, कभी लगती है और कभी खर्चा देता है, कभी नहीं देता है। वो भी इधर ही रहता है? जी, इधर ही रहता है वो। कितना खर्चा देता है महीने? वो इस माह में उसने 4500 रुपया दिया टोटल। हर महीने देता है? जी, कभी देता है कभी नहीं देता है, तो वो भी ऐसे ही चल रहा है। तलाक दे के जा चुका है ज़बानी, इसलिए वो कहता है कि राज़ीनामा कराओ, बच्चों को वो ऑफ़र देता है कि भाई राज़ीनामा करा दे, ये कर दे, तो शादी के लिए भी मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन मेरा नहीं, अब दिल नहीं चाहता कि, क्योंकि जब एक तलाक हो चुकी है तो दोबारा तो नहीं ना, ये मसला हदीस पाक तो नहीं ना इस चीज़ की इजाज़त दे। ज़बानी कलामी तलाक दे चुका था वो, तो उसके बड़े भाई मेरे तायाबू ने कहा था कि तुम इनकी राज़ीनामा करवा दो तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तो लेकिन जो शरीयत कहती है हमें वो मानना। वो आपकी फैमिली जो है वो नहीं सपोर्ट करती? ताया हो गए या कोई और? नहीं, हमारे में से कोई भी सपोर्ट नहीं करता है हमें। तो स्कूल भी जाता है कोई? आप में से कौन कौन पढ़ता है? जी, मेरी ये 2 से 3 सिस्टर पढ़ती हैं, 2 ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती हैं, एक ब्लाइंड लाहौर कॉलेज में पढ़ती है, तो एक खैबर ब्लॉक इकबाल टाउन कॉलेज उधर पढ़ती हैं। तो इनकी जो यूनिफॉर्म है वो कौन करता है, यूनिफॉर्म वगैरह, या दूसरा ख़र्चा जो है? यूनिफॉर्म जो है वो सरकारी करते हैं, तो वो उनकी जानिब से मिलता है इन्हें यूनिफॉर्म वगैरह। आप खुद क्या करते हो? मैं ब्लाइंड हूँ, आंखों से रात को मुझे बहुत कम नज़र आता है, सिर्फ ये है कि रोशनाई नज़र आती है, तो काम मैं नहीं कर सकता, तो जो मिलता है कभी कभी तो वो करना पड़ता है, तो कर रहे हैं। तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी कोई फैमिली की ज़िम्मेदारी उठा ले, कोई शख्स जो साहिब इस्तिताअत हो वो आपकी क्या मदद कर सकता है? हमारी जो उनसे हेल्प हो सकती है वो करें, क्योंकि हमारा ये देख सकते हैं आपकी दीवार गिरी हुई है, हमने खाली ईंटों से खड़ी की हुई है ये, तो हम यही चाहते हैं कि चलो कुछ हेल्प हो सके हमारी। और कोई आपकी बहनें जो हैं उनकी पढ़ाई का उनको भी खर्चा चाहिए होता है? पढ़ाई का तो खर्चा चाहिए, लेकिन इसकी हम पढ़ाई का तो इतना इशू नहीं है, जो किराया वो हमें बहुत मार देता है, तो किराया जो हमसे अफोर्ड नहीं होता आने जाने का, तो कोई साहिब तौफीक है तो हमारी ये हेल्प कर सकते हैं। साहिब तौफीक जो है वो आपके राशन भी आपको दे दिया करे? जी,
राशन का भी आपको चाहिए होता है राशन? जी ज़ाहिरी बात है, क्योंकि घर में जो 5-6 अफराद हैं हम, तो इनको तो खाने के लिए भी चाहिए, तो इसलिए कोई हो सकता है तो। अच्छा, मुझे बताएं आप तो फिर क्या घर में सारा दिन क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं, बस वैसे फारिग ही हैं, जो कुछ ब्लाइंड नौकरी की तलाश में थी, लेकिन फिर पढ़ने की वजह से नाकाम रह गए हम, क्योंकि हो सकता है कोई हो ऐसा। क्या पसंद है, अगर कभी मौका मिले तो क्या बनना चाहते हैं, कोई ख्वाब है? मेरा ख्वाब तो मौसीकी सीखना है, म्यूज़िक सीखना है। अच्छा, तो गाना भी गुनगुना लेते हैं? नहीं, इतना ख़ास नहीं, कोई क्योंकि सुना दें, वैसे कोई जिस तरह का भी आता है सुना दें। सानू प्यार दा वपार घाटे पा गया, जो दिल च सी चाह विक गए, होए असी सोने नालों हुंदे साझे कीमती, ओ मिट्टियां दे पा विक गए। इस दुनिया दी मंडी विच प्यार जदों नोटां नाल तोलिया गया, मेरे कोल नहीं सी घर दा कराया भी, ते मेरे तू ना बोलिया गया। उंदे घर वाले सारे वेख चिश्ती ता करके सलाह विक गए, असी सोने नालों हुंदे साझे कीमती, ओ मिट्टियां दे पा विक गए। मैं तां फुल्लां दियां आसां जदों रखियां, ते झोली विच कंडे पै गए, मेरा प्यार तूफाना जदों घेरिया, किनारे बड़ी दूर रह गए। सानू अद विच घर धोखा देन लई, ओ बेड़ी दे मलाह विक गए, होए असी सोने नालों हुंदे साझे कीमती, ओ मिट्टियां दे पा विक गए। बड़ी प्यारी आवाज़ है वहाब आपकी, माशाल्लाह। तो कभी कहीं पर गए नहीं, कभी एडिशन नहीं दिया कहीं पर? सर दिया था, लेकिन वो भी किराए की वजह से रह गया हूँ मैं उधर से भी, क्योंकि किराया अफोर्ड नहीं मैं कर सकता, तो इसीलिए। माशाल्लाह नाजरीन, ये हमारा ये मुल्क का रियल टैलेंट है, जो कि किसी भी घर में दूर बैठे हुए और ऊपर से ब्लाइंड होने के बावजूद क्या खूबसूरत आवाज़ रखते हैं। और आपने उनकी सुन भी ली, लेकिन मौसीकी या उसमें करियर सिर्फ इस वजह से नहीं बना पाते कि उस रिक्शे का किराया या उस बस का किराया जो है वो अदा नहीं कर सकते। और वहाब जैसे नौजवान जो है हमारी सोसाइटी का, वो तो जो है सरचशम होने चाहिए, उनको अज़ाज़ मिलने चाहिए, उनकी तो गवर्नमेंट सतह पर मदद होनी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि इनको मौका दिया जाए, तो इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इनकी जो मदद हो सकती है। तो आपने कभी पढ़ा भी है, कहीं स्टडी भी की है? कहीं स्टडी मैं करता रहा, तो आंखों की वजह से फिर मैं रह गया हूँ, बस थोड़ा सा पढ़ा, मसलन 1-2 क्लास ही। और ज़्यादा स्टडी भी जो है वो नहीं कर सके। तो ये जो ख़ानदान है हमारे साथ जो मौजूद है, आपने सुन भी लिया उनकी जो दास्तान है, घर में किस तरह फाका कशी है, लेकिन उसके बावजूद जो टैलेंट होता है वो तो टैलेंट ही होता है। और इसके बावजूद कोई भी शख्स जो है इनकी मदद करना चाहे तो जैज़ कैश का कोई अकाउंट है आपका? जी है। नंबर बोलें। 03074414 0307 40459047 047 दोबारा बोलें। 0307 4045 047। तो नाज़रीन, ये जैज़ कैश का जो अकाउंट है इनका, अगर कोई इस फैमिली की मदद करना चाहे तो ये इस नंबर पर रब्ता भी करके इनसे बात भी कर सकते हैं। तो और जैज़ कैश का जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकती है। ये कहते हैं ये नंबर बंद है, जो नंबर ऑन होता है जिस पे आपको कोई कॉल कर ले, वो नंबर कौन सा है? 0309 0309 4414 4414 905, ये राब्ते के लिए मसलन नंबर है। 904। नाजरीन, ये आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर, दोनों नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। वहाब का नंबर भी आ गया, आपको उसने बता भी दिया। अगर आप इनकी कोई भी मदद इस ख़ानदान की कर सकते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लाजमी इनकी मदद करें। और मौका, अगर कोई भी शख्स ऐसा सुनने वाला हमारा जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उसने इसकी आवाज़ भी सुनी है और मौका कोई दे सकता है, तो वो भी वहाब से रब्ता कर सकता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।